जय हिंद भाइयों। आज जो हम दोस्त देखने वाले हैं वो मेंसुरेशन का 13.1 एक्सरसाइज का 7th नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है और मैंने अपने चैनल पढ़ाई अड्डा 6284 पे डाल रखा है। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप मेंसुरेशन बना रहे हो तो मेंसुरेशन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। ठीक है, चाहे आप 2D भी बनाओ चाहे 3D डायग्राम बनाओ, किसी भी क्वेश्चन का मेंसुरेशन का आपको फर्स्ट तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या रहा है मुझसे और क्या हमसे करवाना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या सॉल्यूशन वो मांग रहा है मेरे से। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो बोल क्या रहा है। दूसरा, इस क्वेश्चन का डायग्राम हमको प्रॉपर रूप से बनाना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको डायग्राम बनाना है। और तीसरा जो पॉइंट है, हमको जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूला है उसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अगर वो फॉर्मूला हमारे ध्यान में है तब तो हम आराम से, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है चौथा पॉइंट। तो आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। पहला तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है मेरे से। दूसरा, उसका डायग्राम प्रॉपर तरीके से हमको बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो है उसका फॉर्मूला हमको चाहिए। और चौथा जो है उस पर कैलकुलेशन करना है। तो चलिए इसी 4 चीज़ों का हम यूज करके हर मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देख लीजिए आप क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक कोई टेंट है। ठीक है, जिनको एक टेंट है जो किस शेप में है भाई, सिलेंडर के शेप में है, लेकिन सिलेंडर के साथ इस पे सरमाउंटेड है, अध्यारोपित है एक कोनिकल टॉप। ठीक है जी, तो बोल क्या रहा है पहला पॉइंट कि एक कोई सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, इस पे क्या अध्यारोपित है, क्या है सरमाउंटेड, एक सरमाउंटेड है कोन। ठीक है, चलिए, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। पहले क्या बोल रहा है, हाइट एंड डायमीटर। तो हाइट के हाइट देखेंगे यहाँ पे, हाइट ये हो गया, कितना बोल रहा है 2.1 मीटर, और डायमीटर ये हो गया, ठीक है 4 मीटर। अगर नहीं पता तो पहले क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो इसका मतलब पहले वाला जो नंबर आएगा वो हाइट आएगा, दूसरे नंबर पे डायमीटर है तो दूसरे वाले पे 4 मीटर जो है डायमीटर आएगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और स्लैंट हाइट कितना दे रखा भाई, 2.8 मीटर कोनिकल टॉप का। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब टेंट बनाने के लिए जो हमको कैनवास की ज़रूरत पड़ेगा उस कैनवास का एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बोल रहा है एरिया ऑफ कैनवास तो निकालना ही है, और एक कैनवास 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट कितना है 500 मीटर। तो हमको कॉस्ट भी निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कितनी सरफेस एरिया ऑफ कैनवास की रिक्वायर्ड होगा, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी चाहिए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का 500 रुपया पड़ रहा है तो टोटल जो हम सरफेस एरिया निकालेंगे उसका कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल बोल रहा था एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, उस पर सरमाउंटेड है एक कोनिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर और हाइट दे रखा है, कोनिकल पार्ट का हमको स्लैंट हाइट ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि इस टेंट को बनाने के लिए जो हमको कैनवास की ज़रूरत पड़ेगा उस कैनवास का सरफेस एरिया चाहिए। और सरफेस एरिया चाहने के बाद हमको बोल रहा है कि 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट 500 रुपया पड़ रहा है, तो टोटल जो सरफेस एरिया आएगा उसका हमको कॉस्ट निकालना है। ठीक है जी, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बनाते हैं, क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये जो टेंट है, ये टेंट बोल लो, ये तो इसे लिख लो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, जो हमको रिक्वायर्ड पड़ने वाला है, ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए कितना होगा, तो सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल पार्ट क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है जी, प्लस में क्या हो जाएगा
सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक, ये सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया चाहिए जो बना है, और कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया मुझे चाहिए जो बना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी क्वेश्चन में दे रखा है जो मैंने मेंशन नहीं किया, इसमें लिखा नहीं है। बोल रहा है इसकी जो नीचे की जो सरफेस है वो हमको नहीं लेना है। ठीक है, नीचे बोल रहा है ओपन है, तो ये हमको इसकी सरफेस एरिया नीचे में कुछ नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, नीचे ओपन है तो नीचे के हमको देखना नहीं है, सिर्फ ये वाला और ऊपर में टेंट लगा है, बस बाहर की ऊपर की चारों साइड की देखना है। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका तो कितना हो जाएगा 2πr(h) है ना, 2πr(h) प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा πrl। ठीक है जी, 2πr(h), 2πr, इसमें कॉमन क्या है πr, बिकॉज आप देख रहे हो सिलेंडर का जो रेडियस आएगा, रेडियस कितना आएगा 2 मीटर, सेम रेडियस है कोनिकल पार्ट का 2 मीटर। तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, रेडियस दोनों का सेम है तो πr हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ 2 और यहाँ h बचा, यहाँ क्या बचेगा l। ठीक है जी, चलिए पाई का मान डालो 22/7। अब कैलकुलेशन ही करना है, रेडियस कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू एच कितना हो गया, देखिए भाई सिलेंडर का हाइट कितना है 2.1 और प्लस का एल कितना है 2.8। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 44/7 आएगा। इसको जब कीजिएगा 21 दूना 42 हो जाएगा 2.1, 2.2 प्लस 2.8। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 44/7 इंटू 4.2 और 2.8 कितना आ जाएगा 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, 7.0, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आ गया अपने पास 44 मीटर स्क्वायर। ये जो आया भाई टोटल रिक्वायर्ड सरफेस आया। ठीक है, इतना हमको मीटर स्क्वायर कैनवास का ज़रूरत पड़ेगा एक टेंट बनाने के लिए। ठीक है, जिस तरह के वो टेंट मेरे से बोल रहा है बनाने के लिए, उस टेंट का बनाने में हमको इतना मीटर सरफेस एरिया का रिक्वायर्ड होगा। अब मुझे कॉस्ट निकालना है भाई, क्या निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या पड़ रहा है, बोल रहा है 1 मीटर का 500 रुपया लग रहा है भाई। 1 मीटर का कितना रुपया खर्च हो रहा है 500 रुपया, सॉरी नहीं। तो आप ही बताओ 44 मीटर का कितना पड़ेगा, तो 44 इंटू क्या कर देंगे 500 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 2 0 इस पे आ गया, तो इतना रुपया आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, थोड़ा चलिए हो गया। चलिए भाई तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए भाई इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर से यार बार बार ये इंक बड़ परेशान करे छै। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्वेश्चन वाला फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या बोले एक सॉलिड सिलेंडर है, क्या बोल रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हुज हाइट जिसका हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है भाई 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चले ए
कोनिकल कैविटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोनिकल कैविटी। कोनिकल कैविटी का मतलब होता है एक इसमें कैविटी बनाना है जो कैसा होना चाहिए, कोनिकल होना चाहिए, कोन के जैसा होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक कैविटी बना लिया, एक कैविटी बना लिया। ठीक है, कोनिकल कैविटी है ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर। क्या बोल रहा है, सेम डायमीटर। ठीक है जी, सेम डायमीटर का मतलब होगा जो इस सॉलिड सिलेंडर का हमारे पास डायमीटर था उसी डायमीटर का, और जो हाइट सिलेंडर का था वही सेम हाइट इस कोनिकल कैविटी का होगा। ठीक है, तो मतलब 2.4 सेंटीमीटर इस कोनिकल कैविटी का भी हाइट कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इस कोनिकल कैविटी का भी डायमीटर कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो हॉलोड आउट, हॉलोड का मतलब निकाल लिया गया। ठीक है, इसको कोनिकल कैविटी बना के और इस सॉलिड में से निकाल लिया। मान लो ये कोई कोई भी सॉलिड था। ठीक है, चाहे वो आयरन हो चाहे मुझे एल्युमिनियम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई सॉलिड था, इसमें से कोनिकल कैविटी बनाया और उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, बना के जिसका सेम डायमीटर सेम हाइट जो सॉलिड का था वही रहने वाला है कोनिकल का। अब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि इस टोटल का सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड रह गया उसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। अब बताओ इस केस में हमको सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा। देखो, जब भी इस तरीके केस आता है ना, तो दो चीज़ होती है इसमें है। अगर ये कोनिकल कैविटी है तो ऊपर की तरफ तो हॉलो डॉट बोल रहा है, तो निकाल लिया गया है, तो मतलब निकलेगा तो ये वाला पार्ट निकलेगा पूरा, है ना, ये वाला पार्ट इस सॉलिड में से काट के निकाल लिया। ठीक है, तो बाकी बच क्या गया, ये है ना, ये वाला पार्ट बच गया, और ये नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर वॉल्यूम निकालना बोलता, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर सॉलिड पार्ट में से घट जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो पहले इतना बड़ा था, है ना, सॉलिड का पार्ट, इसमें से निकाल लिया तो इसका वॉल्यूम शेष रिमेनिंग इतना ही बच गया। ठीक है, अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो इस सरफेस बढ़ेगा कि घटेगा, तो सरफेस एरिया इसमें इंक्रीज होगा। क्यों होगा, अगर मान लो इसमें से कट करके निकाल दिया, अब इसको सपोज करो आपको एक पेपर पैकिंग करना है, अगर ये कटा नहीं रहता पर तब पैकिंग करते तो चारों साइड से सिर्फ एक लपेटे मार देते पेपर का, ठीक है, तो पैकिंग हो जाता, उतना ही पेपर लगता। लेकिन अब हमको पेपर अंदर में भी चाहिए उसको ढकने के लिए, इस एरिया पे ढकने के लिए मान लो एक पेपर चिपकाना है, तो इधर भी हमको पेपर चिपकाना पड़ेगा इस एरिया पे, और इधर तो चिपकाना ही पड़ेगा, इधर तो चिपकाना ही पड़ेगा, इधर भी नीचे भी चिपकाना पड़ेगा, ऊपर तो खाली है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना सरफेस एरिया। तो चलिए, वॉल्यूम क्या होगा इस केस में, घटता है, और सरफेस एरिया बढ़ता है, इतना बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ऐसे भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। पहले जितना सॉलिड था इसमें मास था, इसमें से कोनिकल निकाल लिया गया तो मास कम हो गया। ठीक है, मास कम होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिक रिड्यूस ही होगा। अगर सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें टेप ही चिपकाना हो, मान लो टेप लगाना हो, पॉलीथीन लगाना हो, पेपर लगाना हो, तो एक दिमाग लगाओ, अभी इस चारों साइड से तो हमको लपेटे मारना ही है, साथ में इधर भी हमको चिपकाना पड़ेगा, तो हमको एरिया बढ़ गया इसमें, सरफेस एरिया। चलिए अब निकालिए, क्या निकालना है भाई, सरफेस एरिया, ठीक, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ ये सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस क्या, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, चलिए अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h, एरिया ऑफ सर्कल नीचे वाला प्लेट जो हो गया वो सर्कुलर होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², और ऊपर की एक कोनिकल कैविटी का πrl।
ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन लोगे क्योंकि सेम रेडियस का है तो हम कॉमन ले सकते हैं। पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 2 और h। यहाँ एक आर रह गया क्योंकि 2 आर था, एक कॉमन ले लिया तो एक आर रह गया। यहाँ एक ही आर था, पाई था, ले लिया तो बाकी बचा l। ठीक है, पाई का मान रखो 22/7। आर देखो कितना आएगा, डायमीटर है 1.4 तो रेडियस आ जाएगा 0.7 है ना। 14 का 8 7 होता है तो 1.4 है तो 0.7 लग जाएगा। 2h, h कितना है, हाइट दे रखा है 2.4, रेडियस 0.7 और लेंथ l दे रखा है क्या भाई, स्लैंट हाइट दे रखा है। सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड, फाइंड द स्लैंट हाइट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो हमको इसका स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है, इसकी ये अगर ये कॉनिकल कैविटी है, ठीक है, तो इसकी स्लैंट हाइट ये कितना होगा l। ठीक, इसकी डायमीटर है, रेडियस है 0.7, डायमीटर था 1.4, इसकी हाइट कितना दे रखा है 2.4। एल चाहिए, एल के लिए क्या होगा भाई, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर कितना 0.7 का स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। 0.7 0.49 हो गया, 2.4 कितना आ जाएगा 24 के स्क्वायर 576 होता है तो 5.7 हो गया। एल स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करोगे तो 6.25 आएगा। ठीक, कर लो आप, 6 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है। 625 का कितना होता है 25 होता है तो कितना हो जाएगा 2.5। तो एल कितना आ गया भाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एल आ गया अपना 2.5 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2.5। इसे कैंसिल करोगे कितना आएगा 0.1, 22 को करोगे, 22 को 0.1 से करोगे तो 2.2 हो जाएगा। ये 24 दूना कितना होगा 48, तो 4.8 हो गया, प्लस का 0.7 हो गया, प्लस का 2.5 हो गया। अब इसको ज़रा सोल्व कीजिए, 5 7 12, 12 8 20, 2 4 2 6, 2 8 इंटू 2.2। इसको और कीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या चाहिए, यही बोल रहा था, रिमेनिंग जो बाकी बचा हुआ सरफेस एरिया है उसका यही हो जाएगा आंसर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोला एक वुडन आर्टिकल्स वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले वाल क्या बोल रहा है, एक वुडन आर्टिकल्स है, एक लकड़ी के कोई वस्तु है जिसमें स्कोपिंग किया गया है एक हेमिस्फेरिकल शेप का, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड कैसा है, सिलेंडर में है, सॉलिड का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो सबसे पहले तो ये देख लो क्या बोल रहा है, सॉलिड का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है, स्कोपिंग किया गया है किस तरह से, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, स्कोपिंग किया गया है मतलब खोद कर निकाला गया है एक हेमिस्फीयर, दोनों इंड बोल रहा है, फ्रॉम ईच इंड। ईच इंड का मतलब दोनों इंड में, एक इधर इंड वाला और एक इस साइड इंड में। ठीक है, ये दोनों इंड में। चलिए ठीक है, इस तरह से देखिए, तो इस तरह से क्या किया गया है, खोद करके, मतलब एक कोई सॉलिड था, इसमें से स्कोपिंग करके दो दोनों हेमिस्फीयर, दोनों इंड में दो हेमिस्फीयर स्कोपिंग किया गया है इस सॉलिड में, एक सॉलिड आर्टिकल्स में। जो सॉलिड आर्टिकल्स कैसा है, एक सिलिंड्रिकल है। चलो, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दे रखा भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी बेस की रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर।
चलिए, क्या बोल रहा था, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वुडन आर्टिकल्स है, एक लकड़ी का कोई वस्तु है जिसमें स्कोपिंग किया गया है, जिसमें खोद कर निकाला गया है, और हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच, कौन सा शेप निकाला गया है, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का दोनों इंड पे एक हेमिस्फेरिकल शेप कट करके निकाला गया है। ठीक है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसका हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स निकालना है। इसकी मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इस केस में बताओ सरफेस एरिया बढ़ेगा कि कम होगा, कि घटेगा, कि इंक्रीज होगा, कि डिक्रीज होगा। तो भाई वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पहले बता दिया, इसका जो सॉलिड का आर्टिकल्स का जो पहले वाला मास था इसमें से निकाल लिया गया कट करके, तो ऑलरेडी इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने बोला था अगर ना समझ में आए तो इसको कट करके निकाला गया है, इसको भी कट करके निकाला गया है, तो दोनों ही निकाल के एक क्या निकाला गया है, इसको एक हेमिस्फीयर और एक दूसरा हेमिस्फीयर, दोनों के जब ज्वाइंट करोगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर देखो, अगर मुझे टेपिंग करना है तो इधर भी टेप लगाना पड़ेगा, इस साइड भी टेपिंग करना पड़ेगा, और नीचे भी हमको टेपिंग करना पड़ेगा, इधर भी हमको टेपिंग करना पड़ेगा। तो हमको कितना काम बढ़ गया, काम ज़्यादा बढ़ गया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए काम मेरा बढ़ गया। ठीक है जी। तो चलिए अब इसको निकालिए। तो पहला तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोल क्या रहा है, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले वाला में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है ना, सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, प्लस दो जो आपने हेमिस्फीयर कट करके निकाला है, स्कोपिंग करके निकाला है, उसका एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बना लिया है ना, एक ऊपर वाला टुकड़ा और एक नीचे वाला ढक्कन, दोनों ढक्कन मिल गया तो एक स्फीयर बन गया। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ढक्कन से एक चीज़ बहुत याद आ गया, चलो बाद में बताएंगे। चलिए देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो गया, 2πr/h प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या बन गया भाई, 4πr²। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, 2πr 4πr है। तो चलो दोनों का रेडियस तो सेम ही है ना, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया h, और यहाँ क्या एक r और एक 2 है ना, 2 दूना 4, तो 2 और एक r रह गया, तो 2r। तो 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है भाई 3.5, 3.5, हाइट कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक, चलिए 7 5 जा 0.5 हो गया, 22 दूना 44 इंटू कितना 0.5, इसको सोल्व कीजिए, 3.5 दूना 7 और 10 प्लस 7 कितना 17। चलिए इसको मल्टीप्लाइड कीजिए तो 44 इंटू कितना हो गया 17 पंचे 85, और डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल लग गया। चलिए अब ऐसे कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो 44 को 85 से कर लीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 दो 22, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 0 4 5 2 7 3। ठीक है, 0 5 2 4 5 2 7 3, कितना आ गया 374। ठीक है, एक अंक के बाद डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल लगाओगे तो उड़ जाएगा, ऐसे कोई जीरो, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू भी नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर यह आंसर हो गया। तो अब जो है अपना 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब बनेगा सभी में अब वॉल्यूम ही यूज होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज होगा, और सब केस में आपको वॉल्यूम ही निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 13.2 में वॉल्यूम ही है। 13.1 में आपने देख रखा है, वहाँ पे क्या था, सरफेस एरिया था, हर एक क्वेश्चन में हमको सरफेस एरिया पूछ रहा था। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉलिड है जो कैसा शेप में है, कोन के शेप में है। एक सॉलिड है जो शेप है कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए क्या बोल रहा है, एक कोन है जो स्टैंड है, किस पे खड़ा है, एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है। ठीक है,
तो एक हेमिस्फीयर पे क्या है, एक कोन है, ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है जी। अब इस पे क्या है, एक कोन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब यही एक सॉलिड है। अब क्या बोल रहा है, रेडियस बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स रेडियस। देखो सिंपल बोल रहा है, विथ बोथ देयर, इन दोनों का, कोन का और हेमिस्फीयर का, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर का, और हाइट जो है वो इक्वल है रेडियस के, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रेडियस कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बोथ दोनों का, इसका भी दोनों का 1 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है, इस कोन का जो हाइट होगा वो रेडियस के इक्वल में है। तो रेडियस कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितना हो जाएगा कोन का, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बोल रहा है कि रेडियस के इक्वल में ही क्या है, हाइट है, या हाइट के इक्वल में क्या है, रेडियस है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, जो वॉल्यूम निकालना है वो पाई के टर्म में निकालना है। इन दोनों का जो वॉल्यूम निकालना है वो पाई का मान नहीं रखना है, पाई के टर्म में ही निकालना है। तो चलिए निकालिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा, पहला तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दूसरा किसका, कोन का वॉल्यूम, है ना, दोनों के ऐड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा इस सॉलिड का, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है जी। रेडियस बराबर हाइट है, ये दे रखा है कोन का, ठीक है, तो हमको हाइट का मान 1 ही लेना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या रेडियस कॉमन है, रेडियस इक्वल है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, अगर इक्वल नहीं रहता तो फिर तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, रेडियस बट इक्वल है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/3 है, तो हम यहाँ 1/3 कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो 2/3 में 1/3 कॉमन ले लेके क्या बचा, 2 बचा, 3 आर था, एक 2 आर कॉमन ले लिया, एक पाई ले लिया, तो पाई पाई 2 आर ले लिया तो एक आर बच गया। चलो यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बच के आ गया एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना, 1 इंटू 1, 2 इंटू आर कितना 1, प्लस हाइट कितना 1, सोल्व कीजिए 1/3 पाई, ये तो 1 1 1 ये हो गया, 2 1 3 कितना, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई इंटू 1 पाई, और पाई जो है यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है तो पाई सेंटीमीटर क्यू लगा दो, पाई सेंटीमीटर क्यू, यही आपका एक क्वेश्चन है। पहले समझने की कोशिश करते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है भाई, विद्यार्थी है, इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा है बंदा। वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, जिनको बोला गया कि एक आप मॉडल तैयार कीजिए, क्या कीजिए, एक मॉडल तैयार कीजिए जिनका शेप जो होना चाहिए ना, शेप कैसा दिखना चाहिए, सिलेंडर की तरह, और इनके दोनों इंड जो होना चाहिए कोन अटैच होना चाहिए टू इट्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक थीन मतलब पतली सी एल्युमिनियम का शीट लेना है, ठीक है, पतली एल्युमिनियम का शीट लेना है, उन शीट से आपको एक मॉडल तैयार करना है, ठीक है जी। और इन मॉडल को किस तरीके से बनाना है कि पहले तो आपको सिलेंडर बनाना है, ठीक है, सिलेंडर बनाना है। चलिए हम सिलेंडर सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है जी। मेरा सिलेंडर रेडी हो गया। अब क्या बोल रहा है, टू कोन अटैच, ठीक है, इनके साथ 2 कोन अटैच होना चाहिए, और एट इट्स इंड, ठीक है, इनके दोनों इंड पे, एक इंड ये हो गया इस सिलेंडर का, दूसरा इंड ये हो गया, इन दोनों इंड पे 2 कोन अटैच होना चाहिए। चलिए एक कोन मैंने ये अटैच कर दिया, एक कोन मैंने ये अटैच कर दिया, ठीक है जी।
अब क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस का जो डायमीटर है इस मॉडल का, वो हमको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या बोल रहा है, द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। चलिए, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक कोन का हाइट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन। अब इसमें मुझे एयर कितना आ सकता है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तब पता चलेगा इसमें कितना एयर कंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉड्यूल दैट रचेल मेड। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना एयर कंटेन कर सकता है इसमें, कितना हवा जा सकता है, तो उसके लिए मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या लिखेंगे, तो इसका वॉल्यूम निकालना है सिंपल। एक पार्ट क्या होगा ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। एक सिलेंडर था, दोनों किनारे में 2 कोन अटैच किया है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे हम मॉडल ही लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ठीक है, दैट एयर कंटेन, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ मैं। या वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, ऐसे भी लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको आप जस्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है, इन द मॉडल बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, और इसमें क्या हो जाएगा, 2 कोन है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। चलिए, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, सिलेंडर का जो हाइट होगा उसको हम कैपिटल एच से ले रहे हैं। रीजन क्या है, इसकी हाइट जो है क्या आएगा, ये देखिए, यहाँ से यहाँ 2 माइनस हो गया, ये 2 माइनस हो गया, तो सिलेंडर का हाइट कितना, 12 में से 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 4 चला गया, तो कितना बचा, 8। तो सिलेंडर का हाइट 8 रह गया, तो इसको कैपिटल एस से हमने ले रखा है। कोन का हाइट 2 है तो मैंने स्मॉल एच ले रखा है। ठीक है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है भाई, अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 है ना, 3 का आधा 1.5, 1.5 हो गया, हाफ। तो जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस है, दोनों के रेडियस सेम ही है, तो रेडियस हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, एच बचा, यहाँ कितना 2, और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 2h बचा। ठीक है, चलिए पाई का मान रख दीजिए 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.5 प्लस हाइट कितना हो गया, बड़ा वाला सिलेंडर कैपिटल एच, 2 इंटू हाइट, कोन का हाइट कितना 2, तो कितना आ गया 22/7, 15 करोगे तो 225 होता है। एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये 2 दूना 4, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। देखो 8 2 दूना 4, 8 4 कितना हो गया, 12। 1/3 कहाँ चला गया भाई 1/3 गायब हो गया क्या, नहीं, इसी में 2/3 आ जाएगा, 2 इंटू, तो 2/3 हो गया इंटू एच 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ज़रा सोल्व कीजिए, तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सोल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके 3 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 3 4, तो 24 4 कितना, 28/3। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा, इसको सब सोल्व कीजिए, क्योंकि 1/3 था इंटू 2 था, तो 2 इंटू 2/3 हो गया, ये तो कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया, एच 2 था 2 रख दिया, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 28/3 आया। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखूँगा, 28/3। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 से कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15,
तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.75 आ गया। 7 से कितना करो, 7 चौका 28 हो गया, 22 चौका 88 हो गया, इंटू कितना 0.75। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 88 इंटू 0.75, तो 88 इंटू 0.75 से मल्टीपल कीजिए, 8 पंजे 40 और 5 40, 4 44, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 कितना हो गया 61, 0 6 4 10, 4 1 5, 1 6, 6 का 6 66, तो कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर